सीएम धामी का बड़ा ऐलान, अल्मोड़ा के जंगल में जले वन कर्मियों के परिजनों को मिलेगा मुआवजा, 10-10 लाख अनुग्रह राशि देने के दिए निर्देश। अल्मोड़ा वन अग्नि मामले में बड़ी कार्रवाई, लापरवाही बरतने पर सीएम धामी ने डीएफओ चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट कुमाऊं और कंजर्वेटर नॉर्थ को किया सस्पेंड। अल्मोड़ा वन अग्नि मामले में प्रियंका गांधी का ट्वीट, जंगल की आग में जलने से 4 वन कर्मियों की मौत पर जताया दुख, राज्य सरकारों से अपील की। मुख्यमंत्री ने कालूवाला में किया सिंचाई योजना का लोकार्पण, जल उत्सव कार्यक्रम में किसानों को बड़ी सौगात मिली। केदारनाथ हेली सेवा के लिए आज से शुरू होगी बुकिंग, मानसून सीजन 21 जून से 14 सितंबर के बीच होगी बुकिंग। और देहरादून में आज 42 डिग्री पहुंचा तापमान, अगले 3 दिन और बढ़ेगी गर्मी, मौसम विभाग ने जारी किया हीट वेव का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। खबर देहरादून से है, जहां अल्मोड़ा के जंगलों में लगी आग मामले में सीएम धामी का सख्त एक्शन देखने को मिला है। लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की बात मुख्यमंत्री ने की है। घटना के बाद 3 अधिकारी निलंबित भी किए गए हैं। चीफ कंजर्वेटर नॉर्थ और सीसीएफ कुमाऊं निलंबित किए गए हैं, वहीं डीएफओ अल्मोड़ा भी निलंबित किए गए हैं। हताहत लोगों को ईश्वर सदगति प्रदान करे, मुख्यमंत्री ने यह बात कही है और घायलों के लिए उन्होंने सुविधाएं करने के भी निर्देश दिए हैं। समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं की उन्होंने बात कही है। आग में 4 वन कर्मियों की मौत हुई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री का एक्शन देखने को मिला है। हताहत लोगों को उन्होंने उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त की, श्रद्धांजलि अर्पित की। घायलों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्देश भी मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। आग में 4 वन कर्मियों की दुखद मौत हुई थी, जिसके बाद अब राजनीतिक जहां एक तरफ गर्मा गई है, वहीं मुख्यमंत्री भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अल्मोड़ा के जंगलों में आग की घटना सामने आई और इस आग में 4 वन कर्मियों की मौत की ये घटना सामने आई थी। लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की बात मुख्यमंत्री ने की है और 2 अधिकारियों को निलंबित भी किया गया है। तो इस मामले में सीएम धामी का सख्त एक्शन देखने को मिला है। आपको बता दें, लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की बात मुख्यमंत्री ने की है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लक्सर से अगली खबर है, जहां लेखपाल व सहयोगी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। प्रतापपुर ग्राम प्रधान व अन्य लोगों ने की है मारपीट। मामले में गिरफ्तारी न होने से नाराज लेखपाल फिर धरने पर बैठे हैं। नाराज लेखपाल ने अनिश्चितकालीन धरना देना शुरू किया है। लेखपाल संघ ने सोमवार तक का अल्टीमेटम दिया है। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी का यह अल्टीमेटम दिया गया है। मंगलवार से हरिद्वार के तमाम लेखपाल धरना देंगे। लक्सर तहसील परिसर में धरने पर बैठेंगे लेखपाल। प्रतापपुर गांव में अवैध खनन की शिकायत पर विवाद हुआ था, जिसके बाद लेखपाल के साथ मारपीट की घटना सामने आई। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अल्टीमेटम प्रधान संघ के द्वारा अल्टीमेटम दिया गया है। सोमवार तक ये अल्टीमेटम दिया गया है। मंगलवार से हरिद्वार में धरना प्रदर्शन देने की बात कही गई है। लक्सर तहसील परिसर में धरने पर बैठेंगे लेखपाल। तो प्रतापपुर गांव में अवैध खनन की शिकायत पर विवाद हुआ था। लेखपाल व सहयोगी के साथ मारपीट की घटना के बाद अब लेखपाल संघ और लेखपाल उग्र नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, धरने की चेतावनी दी गई है। लेखपाल व सहयोगी के साथ मारपीट हुई थी। प्रधान व अन्य लोगों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। तो लक्सर से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। लेखपाल से मारपीट के बाद अब मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। प्रतापपुर ग्राम प्रधान व अन्य लोगों पर मारपीट का आरोप लगा है। आपको बता दें, मामले में गिरफ्तारी न होने से नाराज हैं लेखपाल। लेखपालों ने धरना के लिए तैयारी कर ली है, फिर धरने पर बैठे हैं नाराज लेखपाल। लेखपाल ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है।
लेखपाल संघ ने सोमवार तक का अल्टीमेटम दिया और मंगलवार से धरने पर बैठने की तैयारी शुरू कर दी गई। आरोपियों की गिरफ्तारी का अल्टीमेटम दिया गया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डोईवाला के कालूवाला सिद्ध पीठ मंदिर में माथा टेकने पहुंचे और उन्होंने इस दौरान पूजा अर्चना भी की। उसके बाद सौंग नदी तट से जल उत्सव की शुरुआत करते हुए क्षेत्र को नहर हेड और नहर का लोकार्पण कर एक बड़ी सौगात दी है। डोईवाला के कालूवाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जल संरक्षण और संवर्धन अभियान 2024 की शुरुआत करते हुए लोगों से जल संचय पर जागरूक होकर भविष्य के लिए पानी बचाने की अपील की। सीएम धामी ने इस अवसर पर कालूवाला में सौंग नदी तट पर 3 करोड़ 80 लाख की लागत से बने नहर हेड और नहर का सीएम धामी और वन मंत्री सुबोध गैरोला, सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने लोकार्पण किया और क्षेत्र के 600 परिवारों और 6000 किसानों को इस योजना से लाभान्वित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डोईवाला के विधायक ब्रजभूषण गैरोला ने करते हुए कहा कि क्षेत्र के सैकड़ों किसानों को अब सिंचाई के लिए 12 महीने पानी मिल सकेगा। कार्यक्रम में अपर सचिव आनंद वर्धन, सचिव शैलेश बगोली, आर राजेश कुमार, डीएम देहरादून सोनिका और एसएसपी देहरादून अजय सिंह के साथ बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोगों ने शिरकत की। हमारे जो स्रोत है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्रोत चले आ रहे थे, जिनसे हमको जल भी मिलता था, जीवन भी मिलता था, तो धीरे धीरे लगातार कम होते जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए जल संरक्षण, जल संचय का ये अभियान शुरू किया गया है। निश्चित रूप से आज यहाँ पर सौंग नदी से जिस प्रकार से चेक डैम बनाकर यहाँ के लगभग 6000 किसान भाइयों को सीधे सीधे फायदा हो रहा है, सीधे सीधे उनके खेतों की सिंचाई होने का काम यहाँ से हो रहा है। इस प्रकार का अभियान हम पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ पे हमारे स्रोत वर्षों के स्रोत थे, आज जो सूख गए हैं, उनको फिर से उन स्रोतों को रिचार्ज किया जाए। देखिए, ये पहले तो मैं बहुत धन्यवाद करूंगा प्रदेश के यशस्वी युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, जिन्होंने अपने अमूल्य समय में से हमारे एक सुंदर से गांव के लिए बहुत समय निकाला। इतना समय हमारे लिए बहुत है कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ कालूचित बाबा के आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। और योजना की अगर बात करूं तो सिंचाई योजना का आज ये जो कालूवाला से जोलीग्रांट तक जो सिंचाई नहर जाती है, उसके हेड का जो है आज लोकार्पण था और उससे जल संरक्षण और जल संवर्धन को भी एक बल मिलेगा। मुख्यमंत्री जी आए और हमारे गांव के और हमारे आसपास के जितने भी गांव है सभी के लिए विकास का कार्य होगा, क्योंकि पानी का जो संचय, हमारी खेती यहाँ पे सूख जाती थी और अभी इसी से हमारी सारी खेती भी हरियाली होगी और आसपास के जितने भी गांव है सभी को पानी मिलेगा। इससे सारे गांव का विकास और पूरी ग्राम पंचायत का विकास होगा और इससे हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मुख्यमंत्री जी अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड हाईकोर्ट में ऋषिकेश सौंदर्यीकरण कार्यों में हुए 10 करोड़ के घोटालों को लेकर दायर जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने नगर निगम ऋषिकेश सहित राज्य सरकार से 19 जून तक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 19 जून की तिथि नियत की है। आपको बता दें कि ऋषिकेश निवासी आशुतोष शर्मा ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि ओएनजीसी ने CSR फंड के तहत 10 करोड़ नगर निगम ऋषिकेश को सौंदर्यीकरण कार्यों के लिए दिए थे, जिसका ठेका नगर निगम द्वारा पाल फाउंडेशन को दिया गया था। फाउंडेशन के द्वारा उक्त धनराशि का दुरुपयोग कर कई तरह की अनियमितता बरती गई, जिसके चलते जल संस्थान के कर्मचारी की मौत भी हो गई थी। ये ऋषिकेश निवासी आशुतोष शर्मा ने एक याचिका दायर कर ये मांग की कि ओएनजीसी ने CSR फंड के तहत लगभग 10 करोड़ रुपए नगर निगम ऋषिकेश को सौंदर्यीकरण करने के लिए दिए थे, जिस पे नगर निगम ने पाल फाउंडेशन को ठेका दिया था। परंतु पाल फाउंडेशन के द्वारा उस धनराशि का मिसयूज़ करते हुए
ऐसी ऐसी जगह पे जहाँ पर पानी और बिजली के कनेक्शन एक साथ लगा दिए, जिसमें एक जल संस्थान के कर्मी की मृत्यु भी हो गई है। और इसके अलावा जो पुराने जहाँ पर थे बिजली के खंभे वगैरह जो नए लगने थे, उन्हीं खंभों के आसपास ही दूसरे खंभे लगाए गए। कई तरह की इससे इरेगुलरिटी है। इसी तरह से टेंडर हुआ, जैसे 27 तारीख को, और उसका डॉक्यूमेंट दिखा रखा पहले से। तो कई तरह से हमने मांग थी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। प्रदेश में बढ़ती गर्मी का सिलसिला जारी है। मैदानी जिले देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होने के कारण लू चलती नजर आ रही है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अभी 1-2 दिन इसी प्रकार की गर्मी का सिलसिला जारी रहने वाला है। लेकिन 16-17 जून से प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले जिलों चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बागेश्वर, अल्मोड़ा की कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है। इसके साथ ही 18 जून से प्री मानसून शुरू होने से प्रदेश भर में मौसम बदलने की संभावना है, जिससे मौसम में तापमान में कमी देखने को मिल सकती है। आप ये कह सकते हैं जो कंडीशन है आज 14 में और कल 15 तक भी जो है रहने वाली है। लेकिन साथ में ये भी दिख रहा है कि जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है, रेन की एक्टिविटी है, अंदर के डिस्ट्रिक्ट में अब कुछ मिलनी शुरू हो जाएगी। तो आप आज कह सकते हैं कि अंदर के हमारे जो 5 डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, तो इनमें इक्का दुक्का जगहों में जो है रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। और कल भी करीब स्थिति 15 तारीख को भी ऐसे ही है जून में। तो उसमें भी आप 1-2 डिस्ट्रिक्ट ऐड कर सकते हैं कि जैसे टेहरी डिस्ट्रिक्ट है या इसी तरह जो है अल्मोड़ा है, तो इनमें संभावना कि इक्का दुक्का जगह इनमें भी आ जाएगी। जब आप 16 या 17 में जाते हैं तो मैं कहूँगा कि हिल्स में जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हिल्स वाले सभी डिस्ट्रिक्ट हैं, तो उनमें तो जो है आइसोलेटेड एक्टिविटी रेन थंडरस्टॉर्म की मिलेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि 15 के बाद जो टेम्परेचर्स है उनमें कमी आनी चाहिए। और 17 से तो जो एक्टिविटी है या 18 से खासकर, तो 18 से तो पूरे प्रदेश में जो है लाइट मॉडरेट रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो मिलने वाली है। उत्तराखंड प्रदेश भीषण गर्मी की मार झेल रहा है। बात करें मैदानी जिलों की तो देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में 40 डिग्री से अधिक टेम्परेचर बना हुआ है। बीते दिन 122 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा और 42 डिग्री से अधिक टेम्परेचर दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग के अनुसार अभी 1-2 दिन तक मौसम में ऐसी गर्माहट बनी रहेगी और तापमान बढ़ा हुआ मिलेगा। हालांकि 16 जून से फिर कुछ मौसम में राहत मिलने की उम्मीद है। हल्की बारिश और अंदर से जो है तापमान में कमी देखने को मिल सकती है। साथ ही 17-18 जून से प्री मानसून सीजन शुरू होने वाला है, जिसके पश्चात कहीं ना कहीं गर्मी में और ज़्यादा राहत देखने को मिलेगी। मैं शुभम कोटनाला, के न्यूज़ इंडिया के लिए देहरादून से। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे कुछ अहम खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप बढ़ेंगे अगली अहम खबर की तरफ। सड़क हादसों की गंभीरता को समझते हुए परिवहन विभाग अब इसको न्यूनतम करने में जुट गया है, क्योंकि 2 पहिया वाहनों की दुर्घटना के समय अधिकांश लोगों की मौत हो रही है। हेलमेट न पहनने के कारण ये मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते जाते हैं। इसलिए परिवहन की टीम ने हेलमेट न पहनने वालों पर चालान की बृहत कार्रवाई की है। इस अभियान को लेकर आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने कहा कि हमने चालक के साथ ही पीछे की सीट पर बैठे व्यक्ति के लिए भी हेलमेट जरूरी रखा है। इसका उल्लंघन करने वालों पर चालान की कार्रवाई भी हमने की है। उन्होंने बताया कि 296 लोगों के चालान हमारे द्वारा काटे गए हैं। ड्राइवर हो या पीछे बैठने वाला पिलियन राइडर, दोनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। जैसे मान लो दुर्घटना हो गई तो दुर्घटना में नुकसान तो पीछे बैठने वाले का भी हो सकता है। इसलिए मोटर व्हीकल एक्ट में जो ड्राइवर है और जो पीछे बैठने वाला पिलियन राइडर है उसके लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। देहरादून में और हमारे जो आरटीओ संभाग, जो आरटीओ देहरादून का पूरा रीजन है, इसमें हम लोगों ने हेलमेट पे अभियान चला रखा है। खासकर हमारा विशेष फोकस है कि ड्राइवर के साथ साथ जो पीछे बैठने वाला है सवारी, वो भी हेलमेट लगाए।
अब रुक करेंगे अगली खबर का। एक तरफ चिलचिलाती गर्मी और दूसरी ओर बढ़ती बिजली की मांग को लेकर आखिरकार ऊर्जा निगम ने शहर के 3 उपकेंद्रों की क्षमता वृद्धि कर उन्हें अपग्रेड कर दिया है। ऊर्जा निगम के अधीक्षण अभियंता नवीन मिश्रा ने बताया कि नगर और ग्रामीण खंड के 3 उपकेंद्रों की क्षमता वृद्धि करने का काम पूरा कर लिया गया है। 132 केवी उपकेंद्र काठगोदाम में पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता 10 MVA से बढ़ाकर 12.5 MVA कर दी गई है, जिससे विद्युत आपूर्ति पहले से बेहतर होगी। वहीं कमलुआ गांजा में एक अतिरिक्त 12.5 MVA का ट्रांसफार्मर स्थापित कर दिया गया है, जबकि केडी चौराहा, फूल चौड़ और टीपी नगर में स्थापित 12.5 MVA के पावर ट्रांसफार्मर को भी अपग्रेड कर दिया गया है। ये इस वर्ष जो है हमारे हल्द्वानी क्षेत्र में आप सभी ने संज्ञान लिया होगा कि अप्रत्याशित गर्मी पड़ी है, और अगर बिजली खपत की बात की जाए तो पिछले वर्ष मई के माह से इस वर्ष मई के माह को अगर कंपेयर करें तो लगभग 26% ऊर्जा खपत में बढ़ोतरी हुई है। और अगर इस वर्ष अप्रैल और इस वर्ष मई के माह में अगर कंपैरिजन करें तो 28% के लगभग कंजम्पशन में ग्रोथ हुआ। इतना अधिक कंजम्पशन में ग्रोथ होने के कारण क्या है कि हमारे ट्रांसफार्मर इत्यादि ओवरहीट हो जा रहे हैं, और ट्रांसफार्मर जो है 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वार्निंग लेवल है और 80 डिग्री सेंटीग्रेड में ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रिप कर जाते हैं। तो ट्रांसफार्मर ऑयल का टेम्परेचर लिमिट से बियॉन्ड ना जाए, इसलिए हम लोग उसमें उसकी कूलिंग के लिए कूलर इत्यादि स्थापित कर। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली से देहरादून एक शादी में शामिल होने के लिए मिनी बस में सवार होकर जा रहे करीब 2 दर्जन लोगों की जान बाल बाल बच गई। दरअसल जिस मिनी बस में ये लोग सवार थे, अचानक ही वो मोहंड की पहाड़ियों में अज्ञात कारणों के चलते उसमें आग लग गई। ड्राइवर ने तुरंत ही गाड़ी के ब्रेक लगाए और गाड़ी में मौजूद बारातियों ने कूदकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद देखते ही देखते बस आग का गोला बन गई। दमकल कर्मियों ने आग को काबू में किया। देख यहाँ आजा, पेड्डे की आड़ में आजा नितिन। अब बात करते हैं अगली अहम खबर की। उत्तराखंड में गंगा, यमुना, अलकनंदा, भागीरथी जैसी दर्जनों बड़ी नदियां हैं, लेकिन फिर भी इन दिनों उत्तराखंड में सैकड़ों बस्तियों में पानी की किल्लत हो रही है। आम लोगों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। हालत तो यह है कि लोगों का सब्र अब टूटता नजर आ रहा है, क्योंकि कई दिनों से लोगों के घरों में पीने का पानी नहीं आ रहा है और पानी के लिए अब लोगों को अधिकारियों के आगे मटके लेकर धरना प्रदर्शन तक करना पड़ रहा है। लगातार बढ़ती गर्मी के बीच उत्तराखंड के कई इलाकों में लोगों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। राजधानी देहरादून के काठ बंगला इलाके में ऊंचे इलाकों में रहने वाले लोगों ने बताया कि पानी की कमी की वजह से उन्हें हर रोज ऊपर पहाड़ से पीने का पानी लाना पड़ रहा है। यहाँ पे 1 से 1.5 हजार आबादी है और पानी की समस्या पहले कभी नहीं हुई, लेकिन अब हो रही है। जबकि पानी हमारे वार्ड से शेखर फॉल और यहाँ से हमारे वार्ड से नीचे सप्लाई है और हमारे वार्ड में परेशानी हो रही है, जबकि हमारे वार्ड से पानी जा रहा है नीचे। और हैंडपंप है, उससे थोड़ा गुजारा चल जा रहा है। लाइनों में तो पानी, ऊपर 64 घर हैं, वहाँ पे कई दिनों से पानी, आप वहाँ पे देखेंगे अगर चढ़ाई तो आदमी पैदल नहीं चढ़ पाता, लेकिन वहाँ के लोगों को नीचे हैंडपंप में पानी लेने आना पड़ा। ये 3 तारीख से पानी नहीं आ रहे हम लोगों को, उतने ऊपर से पानी लेने नीचे आना पड़ता है और फिर उतने ऊपर देखे कैसे हम चढ़ते हम लोग पानी लेके, कितना समस्या है। ये लोग वहाँ पे टैंक ही नहीं चढ़ सकते, टैंक नहीं चढ़ सकते ना सर, ऊपर कहाँ जाएंगे ढांग में टैंक चढ़ के ऊपर। साधन तो है नहीं हम लोगों की, कितनी परेशानी हो रही है। एक तो बच्चे पानी ढोड़ो के परेशान हो गए सब। बिल तो ऐसे लेते हैं जैसे कि भयंकर की GST लगा देंगे, ब्याज बढ़ा देंगे, अब पानी नहीं देंगे। पानी कहाँ आधा घंटा से कम आता हमारे यहाँ, सुबह और शाम को आधा घंटा। तो पीने के लिए मैंने तो ऊपर 2 मंजिले में तो बिल्कुल मोटर से भी नहीं चढ़ रहा, उसका प्रेशर बिल्कुल लो प्रेशर है। यही चक्कर है सर। तो कोई अगर सुविधा हो तो पानी का कराओ तो कहीं से कोई कुछ और जगह तक, बल्कि तो एडिशनल लाइनें खुली हुई है हमारे यहाँ, तो वो भी नहीं हुए अब तक। कुछ लोगों का दावा है कि वे पिछले 6 महीनों से पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। लोग अपनी पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए हैंडपंप और नल की तलाश करने को मजबूर हैं।
यहाँ पर कोई नहीं आया है, यहाँ सदैव संकट ही रहता है। कम से कम 5-6 महीने हो गया पानी नहीं आया, कभी आ जाता है कभी नहीं आता, और पीने वाला पानी नहीं है। नदी का पानी है, बाहर उधर से लाते हैं नदी पार से पीने के लिए। जब 5-6 महीने हो गए संकट। प्रशासन के मुताबिक आने वाले दिनों में स्थिति में सुधार होने की संभावना है। जिन इलाकों में पानी की कमी है वहां वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। मई लास्ट वीक के आसपास की जो क्राइसिस ज़्यादा थी वो अब कम हो गई है, अब स्थिति थोड़ी बेहतर है पहले से। बट अभी भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पेयजल को लेकर के अभी समस्याएं हैं। हम लोग एक्चुअली हर साल 1 अप्रैल से मॉनिटर करना शुरू करते हैं, उससे पहले पूर्व तैयारियां भी करते हैं कि किन इलाकों में संभावना हो सकती है कि क्राइसिस होगी और वहाँ के लिए क्या क्या अरेंजमेंट हमने करने हैं। अभी आज की तारीख में अर्बन एरियाज में देहरादून के कई ऐसे मोहल्ले हैं, हल्द्वानी के कई ऐसे मोहल्ले हैं, या चमोली में कर्णप्रयाग वगैरह के कुछ नगर ऐसे मोहल्ले हैं, उत्तरकाशी में बरकोट वगैरह के कुछ मोहल्ले हैं जहाँ पे क्राइसिस है। लोगों को उम्मीद है कि मानसून के आने से उनकी परेशानियां कम होंगी और जल्द ही पानी की सप्लाई सुधरेगी। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर की खबर विकासनगर से, जहां बीती 5 और 6 जून की मध्यरात्रि को बदमाशों ने अपने साथियों के साथ मिलकर सहसपुर थाना क्षेत्र के खुशहालपुर गांव में धावा बोलकर एक परिवार को गन पॉइंट पर बंधक बना लिया और लाखों की ज्वेलरी, 70,000 रुपए नगद और एक स्कूटी लूटकर फरार हो गए थे। पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर स्थानीय पुलिस आरोपियों की पहचान कर धर पकड़ में लगी हुई थी। तभी टिमली के दरारीट चेक पोस्ट के पास यूटिलिटी वाहन सवारों को चेकिंग के दौरान पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन वाहन में सवार लोगों ने बैरिकेडिंग को टक्कर मारते हुए अपने वाहन को आगे दौड़ा लिया। आनन फानन में वाहन आगे जाकर एक पेड़ से टकरा गया। वहीं बदमाशों के पीछे लगी पुलिस की गाड़ी तुरंत मौके पर पहुंच गई, जहां वाहन में सवार एक युवक को हिरासत में ले लिया, जबकि दूसरा युवक मौका देखकर जंगल की ओर फरार हो गया, जिसका स्थानीय पुलिस ने पीछा किया। फरार युवक ने पुलिस टीम पर तमंचे से फायरिंग भी की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में भाग रहे बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे गिरफ्तार कर उप जिला चिकित्सालय विकासनगर लाया गया। एक सप्ताह पहले खुशहालपुर गांव में देर रात्रि को बदमाशों ने जो है लूटपाट करके घर में घुसकर जहाँ पर बंधक बनाकर परिवारजनों को करीब 70,000 रुपए कैश और जो ज्वेलरी के घर में, क्योंकि घटनाक्रम में 4 लोग का नाम बताया गया, 4 लोग के बारे में बताया गया था कि 4 लोग अंदर घुसे थे, तो तत्काल लूट का इसको मुकदमा दर्ज करके हमारी विभिन्न टीमें जो देहात की हैं, थाना की हैं और एसओजी की, इस पर काम कर रहे थे और कुछ सूचनाओं पर लगातार अभी चेकिंग अभियान भी चल रहा था। इसी सूचना के आधार पर देर रात्रि चेकिंग अभियान चल रहा था, जिसमें तिमली के पास जो है बदमाश 2 थे, इसमें जो यूटिलिटी गाड़ी से थे और जो घटना में पहले भी यहाँ पर आए थे, पुनः घटना के प्रयासरत थे यहाँ क्षेत्र में, उनके द्वारा पुलिस द्वारा रोकने पर वो भागे, जिससे गाड़ी वहाँ पेड़ पर उनकी टकरा गई। एक बदमाश को मौके से जो रमजान करके नाम है जो सहारनपुर का, उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। दूसरे बदमाश की जब घेराबंदी की गई तो पुलिस पार्टी पर उसने फायर किया, जिससे जवाबी फायरिंग में उसको गोली लगी। उसका नाम बबलू बादशाह है, जो मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। तो उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। और आगे हमारा विशेष कार्यक्रम के न्यूज इंडिया का अब मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ देखिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ।